नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। आगाज करेंगे बुलेटिन का इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर से पुलवामा में गैर कश्मीरी को गोली मारी गई है। एक बार फिर ये कायराना हरकत आतंकवादियों की तरफ से जम्मू कश्मीर में की गई है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जहां एक गैर कश्मीरी को गोली लगी है, जिससे वो घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलवामा के त्राल में गैर कश्मीरी को निशाना बनाया गया है। गैर कश्मीरी को फिर से यहां पर आतंकवादियों ने निशाना बनाते हुए गोली मारी है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज लगातार युवक का जारी है। सुरक्षा बलों ने दूसरी ओर इलाके को चारों ओर से घेर लिया है। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक बार फिर आतंकवादियों का यहां पर हमला देखा गया है। आतंकवादियों ने एक गैर कश्मीरी को निशाना बनाया है और फायरिंग की। इसमें युवक घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भी भर्ती करा दिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर सुरक्षा बलों ने इलाके को चारों ओर से घेर लिया है। ये इस साल की तीसरी फायरिंग की आतंकवादियों की तरफ से घटना सामने आई है जम्मू कश्मीर में। एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने एक युवक को निशाना बनाते हुए फायरिंग की और इस फायरिंग में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल भर्ती कराया गया है। इलाज वहां पर युवक का जारी है। तो वहीं सर्च ऑपरेशन भी तेज कर दिए गए हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके को चारों ओर से घेर लिया है। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकवादियों की तलाश लगातार सुरक्षा बल कर रही है। रमन सैनी जम्मू से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। रमन, फिर से ये खबर सामने आ रही है जहां एक बार फिर से गैर कश्मीरी को निशाना बनाया है और उस पर फायरिंग की गई है। हालांकि घायल है गैर कश्मीरी जो युवक है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या उसकी अपडेट है, हालात की क्या अपडेट है और क्या इस खबर पर ज्यादा जानकारी है, दर्शकों को बताइए। जी हाँ ना, बिल्कुल। जिस तरीके से पिछले एक हफ्ते में ये तीसरी बार टारगेट किलिंग की कोशिश जो है वो की गई है और गैर प्रवासी मजदूर जो यहाँ पर कश्मीर घाटी के अंदर काम कर रहे हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश की है। सबसे पहले आपने देखा होगा कि 17 तारीख को शोपियां में एक टारगेट किलिंग हुई। जो मक्की के खेत में काम करने वाला युवक था, उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। और उसके बाद 20 तारीख को, जिस दिन करवा चौथ का दिन था, उस दिन जिस तरीके से सोनमार्ग का जो इलाका पड़ता है वहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। एक कैंप के अंदर घुसकर और 7 लोगों की जान ले ली गई। उसमें 5 गैर कश्मीरी युवक जो थे उसमें शामिल थे। और उसके बाद अब ये तीसरी घटना जो है ये अनंतनाग के त्राल इलाके से बाटागुंड इलाका पड़ता है, जहां पर एक 19 वर्षीय यूपी का रहने वाला लड़का है और इसका नाम शुभम कुमार बताया जा रहा है। इस पर जो है वो फायरिंग कर कर इसको जान से मारने की कोशिश की गई, लेकिन गनीमत ये रही कि गोली जो है इसके हाथ में लगी है, जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा जो है वो गंभीर चोटें नहीं आई, लेकिन हाथ जो है इसका इंजर्ड हुआ है, जिसके बाद इसको इवैक्यूएट कर हॉस्पिटल ले जाया गया है। और जैसे ही ये घटना सामने आई है, तुरंत उस पूरे इलाके की घेराबंदी कर सुरक्षा बलों ने उन आतंकवादियों के खिलाफ तलाशी अभियान जो है वो शुरू कर दिया गया है। जिस तरीके से त्योहारों का मौसम इस समय देश के अंदर चल रहा है और वैसे में लगातार आतंकी घटनाओं को बढ़ावा देने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान परस्त आतंकी जो है इस समय कश्मीर घाटी के अंदर कर रहे हैं और एक बार फिर डर और खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और ये तीसरी बड़ी घटना जो है, इससे पहले जो 2 घटनाएं हुई थी वो शाम ढलने पर हुई थी, यानी कि जब अंधेरा होने वाला था तब उस समय ये 2 घटनाएं जो है वो हुई थी, जिसमें 17 तारीख को शोपिया की घटना थी और जो सोनमार्ग का इलाका था जहां पर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में जेड मोड टनल का काम चल रहा था, एपको कंस्ट्रक्शन कंपनी, उनके कैंप के ऊपर जो है वो हमला किया गया था। वो भी शाम ढलने के वक्त जो है ये हमला किया गया था, करीबन 7:30-8 बजे के बीच में। लेकिन आज की जो घटना है ये दिन दिहाड़े सुबह सूरज उगने के बाद जो है वो हुई है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से आतंकियों में हताशा है और लगातार इस हताशे का जो है वो नतीजा कहीं ना कहीं गैर कश्मीरी युवक जो है वो कश्मीर घाटी में इसका रमन, क्या इसमें संभावना है कि जो शोपियान में और आपने बताया जो भी आतंकी हमले अब तक हुए हैं इस हफ्ते में, क्या ये वही आतंकवादी हो सकते हैं जिन्होंने आज फिर से एक गैर कश्मीरी को निशाना बनाया? देखिए, अगर हम बात करें शोपिया तो साउथ कश्मीर का इलाका पड़ता है, तो यहाँ पर जो है वो लश्कर के आतंकियों का गुट जो है वो यहाँ पर शामिल है। लेकिन पूरे कश्मीर घाटी में अगर हम देखेंगे तो अलग अलग स्प्लिंटर ग्रुप जो है वो आतंकियों के मौजूद हैं। साउथ कश्मीर का इलाका है, त्राल का भी जो इलाका है वो साउथ कश्मीर का इलाका पड़ता है। लेकिन जो गांदरबल में जो घटना हुई थी जिसमें 7 लोगों की जान गई थी, वो पाकिस्तानी आतंकी थे, जिनकी तस्वीरें भी सामने आ गई थी। और कल हमने वो खबर भी दिखाई थी अपने दर्शकों को कि किस तरीके से आतंकी जो है हाथों में AK-47 यानी कि अत्याधुनिक हथियार लेकर
लेकर उस कैंप पर उन्होंने शाल ओढ़कर उस कैंप के अंदर घुसे थे और उसके बाद उस आतंकी हमले को अंजाम दिया था। अब ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि क्या ये वही ग्रुप है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि पूरे कश्मीर घाटी में चाहे वो नॉर्थ का इलाका हो, चाहे साउथ का इलाका हो, चाहे सेंटर का इलाका हो, तीनों ही इलाकों में अलग अलग स्प्लिंटर ग्रुप जो हैं वो मौजूद हैं और आतंकियों की संख्या जो है इस समय करीबन 100 से 150 जो है वो बताई जा रही है जो इस समय कश्मीर घाटी के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। वहीं जम्मू के अंदर अगर हम बताएंगे, रमन, आपको क्या लगता है कि ये नेटवर्क तो काफी बड़ा हो सकता है, जिस तरीके से एक ही हफ्ते में 3 बार फायरिंग यहाँ पर अंजाम दिया है और 3 गैर कश्मीरी को निशाना बनाया है, इनका नेटवर्क काफी बड़ा हो सकता है और फिर काफी आतंकवादी यानी जम्मू कश्मीर में छुपे हुए हैं?